जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबका रामायण के पाठ में गुरु जी के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। और संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी जिन्होंने शिव पुराण सुनी है पर रामायण नहीं सुन रहे या पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि रामायण का पाठ चल रहा है, तो उन्हें शेयर कीजिए और ग्रुप्स में शेयर कीजिए। ये भी बहुत ही एक शुभ कार्य है जो कि गुरु जी हमारे हाथों से करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे दोहा नंबर 51 से शुरू करते हैं, जहाँ पर हमने कल दोहा 50 पे छोड़ा था। ये देखिए, ये सारा हमने पढ़ लिया कल, है ना जी। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। नव गयंदु रघुवीर मनु, राजु अलान समान, छूट जानी वन गवनु, सुनी उर आनंद अधिकान, सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुन के अपने बंधन को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। जय सिया राम। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। जय सिया राम। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है, सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेमरस दूध बहाने लगे। जय सिया राम। उनका प्रेम और महान अनंत कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर को का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता बचन वदन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जय सिया राम। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति, जिमि चातक चातकी, त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति, सियावर राम जय जय राम। तथा जिस लग्न और सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र को की वर्षा को चाहते हैं। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। जय सिया राम। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, सो सुख रूपी मकरंद पुष्परस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। जय सिया राम। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, वहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। जय सिया राम। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं है। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। जय सिया राम। वर्ष 4 विपिन बसी, करी पितु वचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखियो, मनुजनी करसी मलान, सियावर राम जय जय राम। 14 वर्ष वनवास में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित यानी सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तुम मन को मलान दुखी ना कर। जय सिया राम। रघुकुल के में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या जैसे ही सेम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से ज्वाला सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माझा पहले वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। जय सिया राम।
धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुमको पिताजी को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? जय सिया राम। निरखी राम रुक सचिव सुत, कारणु कहु बुझाए। सुनी प्रसंगु रही मूक, जिमि दशा बरनी नहीं जाए। सियावर राम, जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसे चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय सिया राम। न रख ही सकती हैं, न कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं, देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। जय सिया राम। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा छाप छछुंदर सी हो गई। वे सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। जय सिया राम। और यदि वन को जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप पे सोच के वश में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। जय सिया राम। राजू देन कही दीन बनू, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरते ही भूपति है, प्रज ही प्रचंड कलेशु। सियावर राम, जय जय राम। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जय सिया राम। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिताजी से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों योद्धा के समान है। जय सिया राम। देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और वह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले जाओ चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। जय सिया राम। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। जय सिया राम। यह विचार नहीं करियो हट, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नात बली, सुरती बिसरी जनी जाई। सियावर राम, जय जय राम। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। जय सिया राम। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। जय सिया राम। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ जाओ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। जय सिया राम। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। जय सिया राम। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाए। जाए सासुपद कमल जुग, बंदी बैठी सुरनाए। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों
चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। सामने कोमल वाणी से सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। जीवननाथ प्राणनाथ उनको वन चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जाने नहीं जाती। जय सिया राम। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते हुए नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि इसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वंशों का नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। सीता जी सुंदर नेत्रों में जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौसल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। जय सिया राम। पिता जनक भूपाल मनी, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैर विपिन, विधु गुण रूप निधानु, सियावर राम। जय जय राम। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। जय सिया राम। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। जय सिया राम। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाभ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से खींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इसकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। जय सिया राम। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। जय सिया राम। करिकेरी निश्चर चरी, दुष्ट जंतु बन भूरी, विश्वाटिका की सो, सुत सुभग संजीवनी मूरी, सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम। जय जय राम। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जानने वाली कोल और भीलों की लकड़ियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। जय सिया राम। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी। जय सिया राम। देव सरोवर के कमल वन में विचर करने वाली हंसनी तथा गड़ाइयों यानी तलैयों में रहने की योग्य है। ऐसा विचार जैसे तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जय सिया राम। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेकमय, कीनी मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष, सियावर राम। जय जय राम। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। जय सिया राम। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं संगत जी। दोहा नंबर 60। और आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं संगत जी बड़े प्रेम से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी। लख सौ वारी शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। जय गुरु जी।